तो मैम गेट लॉस्ट ब्लडी स्वाइन औरत। मैं सुन रही तमाशा लेके जाओ यहाँ से बच्चा। मैं नहीं रखूंगी। काटा नाम इनका सबका पढ़ाना नहीं आता। चार इकट्ठे हो गए तमाशा करने के लिए। भागो यहाँ से। मैम इस तरीके You shut up! You shut up! Shut up! एक माँ बाप का अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा सपना क्या होता है? अपना घर, अपनी गाड़ी नहीं। उनका सबसे बड़ा सपना होता है अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा देना। एक पिता अपनी पुरानी शर्ट में साल निकाल देता है। एक माँ अपनी इच्छाएं मार देती है सिर्फ इसलिए ताकि उनका बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ सके। लेकिन आज उस अच्छे स्कूल की सच्चाई क्या है? जरा यूपी के हरदोई से आई इस वायरल वीडियो की कहानी को एक आम पेरेंट की नजर से देखिए और सोचिए कि आखिर हमारी इंसानियत और शिक्षा का स्तर कहां आ गिरा है। एक माँ स्कूल की प्रिंसिपल के सामने खड़ी है। बहस किस बात पर हो रही है? कोई बहुत बड़े डोनेशन या लाखों की फीस पर नहीं। बहस इस बात पर हो रही है कि उस माँ ने 1200 रुपए की कापियां स्कूल के काउंटर से खरीदने के बजाय बाहर से क्यों खरीद ली, या फिर उन कापियों के लिए कुछ दिन की मोहलत क्यों मांग ली, और इसके बदले में उस प्रिंसिपल का रवैया क्या था। एक गुरु जिसे समाज में भगवान का दर्जा दिया जाता है, वो एक रिकवरी एजेंट की तरह उस माँ को सरेआम बेइज्जत करती है और सबसे बड़ी धमकी क्या देती है? तुम्हारे बच्चे का नाम काट देंगे। जरा सोचिए, बच्चे का नाम काट देंगे। ये सिर्फ 4 शब्द नहीं है, ये भारत के हर मिडिल क्लास माँ बाप के लिए सबसे बड़ा इमोशनल टेरर है। ये वो डर है जिसका व्यापार करके आज देश भर के प्राइवेट स्कूल अपना अरबों का सिंडिकेट चला रहे हैं। मैं सुन रही तमाशा लेके जाओ यहाँ से बच्चा। मैं नहीं रखूंगी। काटा नाम इनका सबका पढ़ाना नहीं आता। चार इकट्ठे हो गए तमाशा करने के लिए। भागो यहाँ से। बच्चे लाके दीजिए प्लीज, पहचानिए। लाके दीजिए बच्चे इनके। निकालिए यहाँ से उठ के। हटाओ रजिस्टर से नाम। तुरंत हटाओ यहाँ से नाम। तो जो हमने ये कोर्स खरीदा। You shut up! Shut up! आज शिक्षा कोई विद्या का मंदिर नहीं रही, ये एक बहुत ही क्रूर और बेरहम कॉर्पोरेट बिजनेस बन चुकी है। आप स्कूल में सिर्फ फीस नहीं भरते, आप वहां से बंधुआ मजदूर की तरह हर चीज खरीदने को मजबूर है। यूनिफॉर्म उस फला दुकान से मिलेगी जहां स्कूल का कमीशन सेट है। किताबें उस पब्लिशर की होंगी जिसका रेट सबसे ज्यादा है। बेल्ट, टाई, जूते, यहां तक कि 10 रुपए की कॉपी भी स्कूल 50 रुपए में अपने ठप्पे के साथ बेचेगा। अब यहां सबसे बड़ा और तीखा सवाल हमारे शिक्षा विभाग और सिस्टम से है। क्या इन स्कूलों के ऊपर कोई नियम कानून नहीं? कागजों पर सीबीएसई और राज्य बोर्ड के बड़े बड़े नियम हैं कि कोई भी स्कूल बच्चों को अपनी ही दुकान से किताबें या कॉपी खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। तो फिर यह खुली लूट और गुंडागर्दी हर शहर, हर मोहल्ले में कैसे चल रही है? शिक्षा विभाग के अधिकारी उस वक्त अपनी आंखें क्यों मूंद लेते हैं जब एक मजबूर मां को 1200 रुपए की कॉपियों के लिए सरेआम जलील किया जाता है? क्या इन शिक्षा अधिकारियों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ते, या उन्हें मुफ्त की वीआईपी सीट मिल जाती है इसलिए आम आदमी का दर्द उन्हें दिखाई नहीं देता? और बात सिर्फ सिस्टम की नहीं है, बात इंसानियत की भी है। क्या एक टीचर, एक प्रिंसिपल के अंदर की सारी संवेदनाएं मर चुकी हैं? अगर कोई पेरेंट फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है तो एक स्कूल का काम बच्चे का भविष्य संवारना है, या 1200 रुपए के लिए उसे स्कूल से बाहर फेंक देना? आज हमने कैसे समाज का निर्माण कर दिया है जहां ज्ञान से ज्यादा जरूरी कमीशन हो गया है। हरदोई की वो मां अकेली नहीं है। आज देश का हर मिडिल क्लास इंसान एजुकेशन माफियाओं के सामने बेबस खड़ा है क्योंकि उसे अपने बच्चे का भविष्य दांव पर लगा दिखता है। आपसे एक सवाल है, एक पेरेंट होने के नाते क्या आपने भी कभी स्कूल की इन तानाशाही और कमीशनबाजी का सामना किया है? क्या शिक्षा के इस बाजारीकरण पर सख्त कानून और उनकी जमीनी चेकिंग नहीं होनी चाहिए? अपनी आवाज उठाइए और इस वीडियो को हर उस माँ बाप तक शेयर कीजिए जो आज भी इन स्कूलों की मनमानी के आगे घुटने टेकने को मजबूर है। सिस्टम से सवाल पूछना शुरू कीजिए, वरना ये माफिया शिक्षा के नाम पर आपका खून चूसते रहेंगे। जय हिंद। हमने ये कोर्स खरीदा। You shut up! Shut up! कोर्स खरीदा। Shut up! एक लगा है कैमरा, 2 घंटे की नौटंकी तुम लोग की सबकी कैद हो चुकी है इसमें। करो जाके शिकायत जहां इच्छा हो। ब्लडी स्वाइन। बता रही हूं बच्चों के टीकाकरण हो रहा, मुझे अंदर जाना है। 6 घंटे लगा दिए यहां पर। पेशेंस मेरा लूज करके छोड़ दिया। इनकी पढ़वा करने की आपकी करें। परेशानी मीटिंग होती है, पेरेंट टीचिंग मीटिंग। देखूंगी कितने बार आप आए हो उसमें और क्या शिकायत लिखी है। देखूंगी मैं रजिस्टर उठा के क्या शिकायतें लिखी है आपने।
आती हो मीटिंग में? आती होगी, क्या लिख के जाती है देखूंगी, जिस स्वागत किया जाता है। आइए, अब आई है, जब आपको काम है तब आई हो बकवास करने। यूश, तो अभी क्यों 2 घंटे बिताए यहाँ पर? क्यों आई हो 2 घंटे? नहीं सुनूंगी, 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 कभी नहीं सुनूंगी। आपकी बात जिंदगी में नहीं सुनूंगी, कभी नहीं सुनूंगी। मैं नहीं सुनूंगी। मैं यू शट अप, यू आल्सो शट अप, यू शट अप। नहीं सुनूंगी, नहीं सुनूंगी, परवाह नहीं।